दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये बाल मनोविज्ञान का ये दूसरा पार्ट्स है और इसमें हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में देखते हैं। लिखते जाएं, बहुत ही सरल भाषा में आपको ये टॉपिक क्लियर कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो। तो इसकी दो परिभाषाएं ज़्यादा आती हैं व्यक्तिगत भिन्नता की। क्या? व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य, व्यक्तित्व भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है, जिसका माप किया जा सकता है उन सभी पहलुओं से है। ये कथन किसका है? स्किनर्स का है। स्किनर एक विद्वान हुए हैं, उनका है ये। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों की, कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, कहते हैं जो अपने सदस्य से, चाहे तो शारीरिक हो चाहे मानसिक रूप से हो, गुणों से शारीरिक तथा मानसिक गुणों की औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर ने कहा था ये। एक एग्ज़ाम में बार बार आता है कि आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। इसका संबंध कैसे? आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। ये कथन दिया था वुडवर्थ ने। ये वुडवर्थ का कथन है। ये कथन एक आता है कि सोरेनसन एक विद्वान हुए हैं। सोरेनसन ने भिन्नता के किस भेद के रूप में वर्णन किया है? जो भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, तो सोरेनसन ने व्यक्तिगत भिन्नता को किस रूप में वर्णन किया है? अभिव्यक्ति संबंधी भेद के रूप में। किस रूप में? अभिव्यक्ति संबंधी भेद के रूप में वर्णन किया गया है। फ्रीमैन ने व्यक्तिगत भिन्नता को किस रूप में व्याख्या की है? फ्रीमैन ने व्यक्तिगत भिन्नता को किस रूप में व्याख्या की है? अभिरुचि संबंधी। अभिरुचि के रूप में फ्रीमैन ने व्यक्तिगत भिन्नता की व्याख्या की है। फ्रीमैन। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित आत्म संप्रत्यय या आत्म अवधारणा के रूप में वर्णित किया है। आत्म सेल्फ कंसेप्ट, आत्म संप्रत्यय या आत्म अवधारणा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? H.J. आइजेंक ने। H.J. आइजेंक। अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में किसने भिन्नताओं को वर्णन किया है? एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। जे एक विद्वान हुए हैं जुंग। जुंग ने कहा था कि व्यक्तिगत भिन्नता में एक अंतर्मुखी टाइप के होते हैं और एक बहिर्मुखी होते हैं। तो दो रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। संवेदी स्मृति, जिसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं, ये कितने सेकंड तक होती है? ये 4 सेकंड तक होती है संवेदी स्मृति। 4 सेकंड। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहास ने किया। एबिंगहास ने किया है। एबिंगहास ने सबसे पहले स्मृति पर प्रयोग किया। स्मृति के कितने अंग हैं? स्मृति के 4 अंग हैं। स्मृति के 4 अंग हैं। पहला है सीखना, किसी चीज़ को किस हिसाब से आप सीख सकते हैं तो वो सीखना। फिर धारण करना, धारण कैसे करना है उसको। पुनः स्मरण करना, उसको पुनः कैसे स्मरण करना है। पहचान करना। तो ये स्मृति के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचान करना। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है पहचानना। पहचानना स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये किसकी परिभाषा है? कि माता पिता की
जो चाहे तो शारीरिक हो या मानसिक विशेषताओं का अपनी संतानों में चला जाना, हस्तांतरण हो जाना, ये वंशानुक्रम है। ये जेम्स ड्रेबर ने कहा था, जेम्स ड्रेबर ने। एक और परिभाषा आती है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बी.एन. ओझा का है। कौन सी परिभाषा दी थी बी.एन. ओझा? बी.एन. झा ने, ओझा नहीं, बी.एन. झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बी.एन. झा। लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाते रोगी। वे कौन से रोगी हैं जो लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पा रहे हैं? तो वो हैं वर्णांधता का रोगी। इन्हें कहते हैं वर्णांधता, वर्णांधता, जो कौन कौन सी कलर में भेद नहीं कर पाते हैं? लाल और हरा में। वंशानुगत सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? वंशानुगत सिद्धांत का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत सिद्धांत का जनक कहा जाता है। वंशानुगतता का निर्धारण किससे होता है? जो वंशानुगतता का निर्धारण है वो जीन्स के द्वारा होता है। जीन्स, कौन से जीन्स हैं वो आपके वंशानुगत का निर्धारण कर देते हैं, जीन्स। भ्रूण में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? जो भ्रूण बनता है उसमें क्रोमोजोम्स की संख्या होती है 46, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं भ्रूण में। विकासवादी सिद्धांत किसका है? विकासवादी सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था विकासवादी सिद्धांत? लेमार्क, एक विद्वान हुए हैं लेमार्क। मनुष्य में चोट लगने से रुधिर स्राव बंद ना होना बीमारी है। ये कौन सी बीमारी है कि मनुष्य में अगर चोट लग गई और रुधिर का निकलना बंद नहीं हो रहा है तो उसको है हीमोफीलिया। क्या कहते हैं उसको? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मरीज है वो। हीमोफीलिया। कुछ वंशानुक्रम के देखते हैं प्रश्न इसी में। वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निर्धारित कर देता है। जो वंशानुक्रम है ये किसने कहा था कि बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित की जाती हैं? ये वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ। इन्होंने कहा था कि वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निर्धारित कर देता है, वुडवर्थ। बालक की शिक्षा में परिवार का, एक अगला प्रश्न, बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार ही बालक को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकता है। यह एक ऐसी संस्था है जो मूल रूप से प्राकृतिक है। ये कथन है रूसो का। कहते हैं रूसो बहुत बड़े प्राकृतिकवादी विद्वान हुए हैं। अगला प्रश्न ये भी खूब पूछा जाता है कि माताएं आदर्श अध्यापक हैं। माताएं क्या हैं? आदर्श अध्यापक हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। किसके द्वारा? कहती है माँ के द्वारा घर में जो शिक्षा दी जाती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये कथन दिया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल विद्वान थे, इन्होंने ये कथन दिया था। विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है कि किसने कहा था कि जो विद्यालय है हमारे समाज का लघु रूप है। ये कहा था जॉन डीवी ने। डीवी का कथन था कि विद्यालय प्रतिनिधित्व करता है समाज का और ये समाज का लघु रूप है विद्यालय। और इन्होंने एक और कहा था कि जो विद्यालय है वो तो बाग के समान है, वो शिक्षक एक माली है और छात्र कैसे हैं? पौधे हैं। तो इन पौधों को कहते हैं बाग रूपी पौधों को माली सींचता है, शिक्षक सींचता है। इसलिए विद्यालय समाज का कैसा है? छोटा सा है, लघु रूप है। जीन सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया था? जीन सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था गाल्टन ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जीन सांख्यिकी किसने दिया था सिद्धांत? गाल्टन ने।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये अगला कथन है कि मनुष्य कैसा पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कथन किसका है, रूसो का है। रूसो ने कहा था कि बाद में उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है। जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं। जैसे माता पिता हैं किसी दूसरे गुण के और उसके बच्चे कब किसी दूसरे गुण के पैदा होते हैं विशेषताओं को, तो उसे प्रत्यागमन कहते हैं। प्रत्यागमन। अगला प्रश्न, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। वर्णांध जो व्यक्ति कहलाते हैं वो दो रंगों में भेद नहीं कर सकते, लाल और हरे में। इसे कौन सा दोष कहा जाता है, इसे प्रोटीन दोष कहा जाता है। इसका उत्तर होगा इसे प्रोटीन दोष कहा जाता है। किस अवस्था में सबसे तेज विकास होता है। सबसे तेज विकास होता है शैशवावस्था में। 0 से 6 साल की अवस्था में बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा तेज होता है। किसने कहा था 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। कौन से स्वप्न में रहता है, अर्ध स्वप्न में रहता है 3 साल से लेके 6 साल का बच्चा। ये कहा था थॉर्नडाइक ने बोला था कि ये 3 साल से लेके 6 साल का बच्चा अर्ध स्वप्न में रहता है, थॉर्नडाइक। किस अवस्था को गंदी आयु समूह की आयु कहा जाता है। गंदी आयु समूह की आयु कहा जाता है। बाल्यावस्था को गंदी आयु कहा जाता है। बच्चों में खेलता है, गिरता है, कपड़े गंदे करता है, बार बार कहते हैं मिट्टी लग जाती है उसके शरीर में, अंग में, तो इसको गंदी अवस्था कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। जब ये 6 साल का होता है, 5-6 साल का, तभी इसकी कहते हैं विद्यालय में प्रवेश होता है, तो उस अवस्था में बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन खूब आता है, बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता कहा है। बाल्यावस्था को किसने मिथ्या परिपक्वता कहा है। ये कहा है रॉस महोदय ने। रॉस महोदय ने इसे क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा था, जो किशोर है वर्तमान की तो शक्ति और भावी आशाओं को ये प्रस्तुत करता है। ये क्रो ने कहा था, क्रो। संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है, ये किस अवस्था में होता है। संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। किस अवस्था में बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति चाहता है। वो चाहता है कि मेरा भी एक स्थान हो, अस्तित्व हो, सामाजिक मेरी भी एक पहचान हो, स्वीकृति हो। तो ये किशोरावस्था में इसकी भावना होने लगती है कि मेरी पहचान हो। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में उसमें बुद्धि के बारे में बताएंगे, आपको सीखने के बारे, बुद्धि के नियम के बारे में बताएंगे, एग्ज़ाम में आते हैं। शेयर करें। नमस्कार।